सोचिए 10,000 फीट ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा रहना, और वो भी अमेज़न के जंगल में। ये घटना एक बॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा है, पर दोस्तों ये घटना एकदम सच। एक 17 साल का लड़की जो 10,000 फीट ऊपर उड़ती रही प्लेन से गिरकर भी जिंदा थे, और वो भी अमेज़न के जंगल पर। अमेज़न की जंगल जो एक बहुत ही जहाँ पर खूंखार जानवर भरी पड़ी है, उस जंगल में 10 दिन बिताए थे ये 17 साल का लड़की। उसके बाद ये लड़की 70 साल तक जिंदा रही थी। मतलब ये लड़की जब बूढ़ी हो गई थी तब तक जिंदा थी। ये बात थे 1971 की, मतलब 1971 की। तारीख थे 24 दिसंबर। इस दिन जूलियन कोप्चे अपनी मां के साथ लासा फ्लाइट 508 पर चढ़ती है। इस प्लेन पेरू से पुकालपा जा रही थी। दिसंबर की महीने थे तो क्रिसमस का समय चल रही थी। जूलियन कोप्चे अपनी मां के साथ पुकालपा जा रही थी अपने पिता से मिलने के लिए, क्योंकि जूलियन कोप्चे की पिता पुकालपा शहर में रहते थे। तो क्रिसमस के छुट्टियां बिताने के लिए जूलियन कोप्चे अपनी मां के साथ पुकालपा जाते हैं पेरू से। फ्लाइट का नाम थे लासा 508। इस फ्लाइट में 92 पैसेंजर्स थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। मौसम एकदम साफ सुथरा था। ये प्लेन टेक ऑफ हुआ और प्लेन उड़ने लगी, पर जूलियन के तकदीर में कुछ और ही लिखी थी। ये प्लेन जब उड़ रही थी तब प्लेन के अंदर मौजूद एक क्रू मेंबर बताए कि ये प्लेन अमेज़न के जंगल के ऊपर उड़ रही है। बस कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन हिलने लगती है। ये प्लेन जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। सीट पर देख रहे थे कि ये प्लेन एक तूफान के जकीर में फंस गए हैं। एक ऐसा तूफान जहां पर बारी बारी में बहुत सारी लाइटिंग हो रही थी। जूलियन कोप्चे विंडो सीट में बैठी हुई थी। जूलियन कोप्चे जब बाहर की तरफ देखे तो उनको एक बहुत बड़ी बिजली दिखाई देती है, और अचानक से वो बिजली प्लेन के दाएं पंखे की तरफ आकर गिरती है। प्लेन में पैसेंजरों की हड़कंप मच जाती है और प्लेन में चीख पुकार सुनाई देती है। प्लेन के इमरजेंसी अलार्म बजने लगती है। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद एक बहुत ही तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती है, और इस धमाकों में प्लेन पूरा नष्ट हो जाती है। महसूस होता है कि वो अभी भी प्लेन के अंदर अपने सीट में बैठी हुई है, पर जूलियन प्लेन के अंदर नहीं थी। जूलियन अपने सीट सहित आसमान से नीचे की तरफ गिर रही थी। यह दृश्य देखकर जूलियन बेहोश हो जाते हैं। जूलियन को जब होश आती है तब जूलियन अपने आप को देखती है एक घने जंगल में, जहां पर चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, जहां पर चारों ओर हरियाली हरियाली थे। तब तक जूलियन समझ गए थे कि वो प्लेन क्रैश से बच चुका है और वो अभी अमेज़न के जंगल में है, क्योंकि प्लेन के क्रू मेंबर कह रहे थे कि ये प्लेन अब अमेज़न के जंगल के ऊपर होते हुए उड़ेगा। तो जब भी ये बात प्लेन के क्रू मेंबर कहती है और अचानक कुछ मिनटों में प्लेन क्रैश हो जाते हैं, तो जूलियन समझ गए थे कि वो अमेज़न के जंगल में है। प्लेन से गिरने के बाद जूलियन का हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि जूलियन जख्मी थे। जूलियन बहुत ज़्यादा जख्मी थे और उनका जो कॉलर बोन टूट चुकी थी। उसके बाद भी जूलियन हार नहीं मानी थी।
शरीर में गहरी चोट होने के बावजूद जूलियन अपने आप को जूलियन हार नहीं माने। जूलियन अपने आप को संभाली और लड़खड़ाते हुए जूलियन चलने लगी। अब तक जूलियन समझ गए थे कि प्लेन से बच जाने के बाद भी अब जो जिंदगी मिली है जूलियन को वो मौत से भी बदतर है, क्योंकि ये अमेज़न की जंगल है और अमेज़न की जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर हर वक्त घूमती फिरती है। तो जूलियन भय की मारे, डर की मारे मानो सिमट गए थे। और क्या किया जाए, क्योंकि कॉलर बोन भी टूट चुकी थी और जूलियन बहुत ही जख्मी थी। अब जूलियन क्या करे, पर जूलियन हार नहीं मानी थी। लड़खड़ाते हुए वो चलने लगे। पर इतनी घने जंगल से जूलियन कैसे बाहर निकले? जूलियन के पास कोई आइडिया नहीं थे। जूलियन एक 17 साल का लड़की थी। उस वक्त जूलियन अपने पिता को याद कर रहे थे और जूलियन को पिता के एक बात याद आ गए थे। जूलियन के पिता जो एक बायोलॉजिस्ट थे, जूलियन के पिता एक बार जूलियन को कहते कि अगर कोई व्यक्ति अगर जंगल में खो जाते हैं तो उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने आसपास नदी के खोज करना चाहिए। उस व्यक्ति को देखना होगा कि आसपास कोई नदी हो या नहीं, क्योंकि अगर नदी मिल जाती है तो उस नदी के पानी वो पी सकते हैं और उस नदी के रास्ते हुए वो जंगल से बाहर निकल सकती है। जूलियन अपने पिता के ये बात सोच रहे थे। तो जूलियन नदी के खोज करने के लिए चल पड़े, लड़खड़ाते हुए चल पड़े। दूर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे। अगर आसपास कोई नदी है तो पानी का जो आवाज़ वो कान तक ज़रूर आएगी। तो जूलियन आवाज़ सुनते सुनते चलने लगती है। उसी वक्त जूलियन को ढेर सारा लाश मिलती है। अब समझिए, एक 17 साल का लड़की को ढेर सारा लाश मिलती है। जूलियन ये लाश देखकर समझ जाती है कि ये लाश उस प्लेन का ही है, उस प्लेन के पैसेंजर्स का है। जूलियन तब डर गए थे, वो बहुत ही घबराई गई थी। डर के मारे जूलियन मानो सिमट गए थे, क्योंकि उस पैसेंजर्स में जूलियन के माँ भी थे। तो जूलियन लाशों की पहचान करने लगे, पर उस वक्त उस लाशों में से जूलियन का माँ नहीं थे। तो जूलियन को उस वक्त थोड़ा सुकून मिली थी। जूलियन जब नदी के खोज करने के लिए जा ही रहे थे तब उस लाशों में से एक बैग मिली थी। उस बैग के अंदर जूलियन देखे कि बहुत सारे कैंडीज पड़ी हुई है। तो जूलियन इस कैंडीज को देखकर बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि जूलियन बहुत ही भूखी थी। तो इस वक्त जूलियन को कैंडीज बहुत जरूरी थी, मतलब अमृत की तरह। जूलियन कुछ कैंडीज खाए और अपने साथ उस कैंडीज को लेकर, तो ऐसे ऐसे ही नदी के खोज करते हुए जूलियन को 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन बाद जूलियन को एक नदी मिली थी। तो नदी को देखकर जूलियन बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि जूलियन के मन में ये आशा जगी थी कि अब वो इस नदी के जरिए ये जंगल से बाहर जा सकते हैं। पर जूलियन के पास इतना शक्ति नहीं थे, इतना बल नहीं थे जिस बल के दौलत वो चल सके। जूलियन अच्छे से चल नहीं पा रही थी, फिर भी नदी को देखकर नदी के किनारे किनारे जूलियन चलने लगी। इसी वक्त 8 दिन हो चुके थे। जूलियन अब चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जूलियन कैंडीज के अलावा 8 दिन तक कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि जंगल में कुछ मिला ही नहीं जूलियन को। तो जूलियन क्या खा सकते हैं? तो जूलियन एक वक्त सोचे क्यों ना मेंढक को पकड़ के खा लिया जाए, पर जूलियन का शरीर में इतना शक्ति नहीं थी कि वो मेंढक को पकड़ सके। तो ऐसे ही चलने लगे जूलियन। तो जब जूलियन चल रही थी तो जूलियन के शरीर में जो घाव था उस घाव में से कुछ इचिंग सा महसूस हो रहे थे, मतलब वो घाव बड़ी खुजली हो रही थी।
जूलियन जब उस घाव को धोए तो जूलियन देखे हजारों हजारों कीड़े उस घाव में से निकल रहे थे। जूलियन उस घाव को देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि एक 17 साल का लड़की अपने घाव को देख रही है और उस घाव में से हजारों हजारों कीड़ा निकल रही है। जूलियन के घाव के कूट कूट कर खा रही है वो कीड़े। जूलियन ये देखकर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प मी हेल्प मी। पर जंगल में कोई नहीं था। एक सुनसान जंगल में जूलियन चिल्लाए तो कौन सुने। उसके बाद 10 दिन हो चुके थे। उसके बाद जूलियन जब चल नहीं पा रही थी तब जूलियन तैरने लगे नदी में। तैर तैर के जूलियन आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जूलियन को एक अनोखा चीज देखी। अब 10 दिन हो चुका था। उसके बाद जूलियन को एक अनोखा चीज देखी। जूलियन अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जूलियन ये समझ रही थी कि ये उनका आंखों का भ्रम भी हो सकती है। जूलियन क्या कि अपने मुंह को अच्छी तरह से धोने के बाद फिर से एक बार देखी उस चीज की तरफ। तब जूलियन ने देखे कि नदी के किनारे में एक बोट बंधा हुआ है। जूलियन जब बोट की तरफ देखे तो मानो खुशी के मारे वो पागल हो चुके थे। अपनी जख्मी हालत पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हेल्प मी हेल्प मी। जूलियन अब चल नहीं पा रहे थे। अब क्या किए जूलियन तैरते हुए लड़खड़ाते हुए बोट के पास गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर बोट के अंदर कोई था ही नहीं। जूलियन अब बहुत कष्ट से बोट के ऊपर चढ़ी। बोट के ऊपर चढ़ने के बाद जूलियन देखे कि एक डिब्बे में पेट्रोल रखा हुआ है। जूलियन उस डिब्बे के पेट्रोल में से थोड़ा बहुत पेट्रोल निकालकर अपने घाव पर लगाए, और जैसे ही अपने घाव पर वो पेट्रोल जूलियन लगाए तो पेट्रोल लगाने के बाद घाव के अंदर जो कीड़े थे वो कीड़े हजारों हजारों कीड़े अंदर से बाहर की तरफ आ रहे थे पेट्रोल पाकर। जूलियन ये सीन देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते जूलियन बेहोश हो चुके थे। उसके बाद जूलियन को जब होश आए तब जूलियन देखी कि 3 लोग उसके मुंह के ऊपर पानी छिड़क रहे थे। मतलब जूलियन को होश में लाने के लिए पानी छिड़क रहे थे वो 3 लोग। वो 3 लोग जूलियन को पूछे कि तुम कौन हो, इस अकेली जंगल में तुम क्या कर रही हो, तुम एक नाबालिग लड़की हो और इस खूंखार अकेली जंगल में तुम क्या कर रही हो। जूलियन तब पूछे कि आप लोग कौन है। जूलियन को 3 लोग बताए कि हम लोकल हंटर्स हैं, मतलब हम लोकल शिकारी हैं, शिकार करने के लिए जंगल में आए थे। तब जूलियन बताए कि मैं लासा फ्लाइट 508 के पैसेंजर हूँ। इस बात कहकर जूलियन जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। शिकारी लोग अब समझ गए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि 10 दिन पहले इस इलाका में लासा 508 प्लेन क्रैश हुए थे और इस प्लेन के पैसेंजर्स थे जूलियन। शिकारी लोग बहुत ही यत्नपूर्वक जूलियन को दवाई दी और खाने के लिए कुछ दिया। जूलियन वो खा के थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। शिकारी लोग अब जूलियन को लेकर शहर की तरफ लेकर आए और पुलिस को सौंप दिए थे। तो ये जो घटना घटी थी, जो बॉलीवुड की तरह घटना है, ये घटना हमें कैसे मालूम चला? क्योंकि ये घटना खुद जूलियन ने ही लिखी थी। जूलियन डीलर कोप्चे इनका पूरा नाम है। जूलियन कोप्चे 70 साल तक जिंदा थी। जूलियन डीलर कोप्चे अपनी किताब व्हेन आई फेल फ्रॉम स्काई, इस किताब में ये घटना पूरी लिखी थी और उस किताब में से ही इस घटना पढ़कर मैं आप लोगों के सामने ये जो घटना घटी थी वो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर भगवान इस दुनिया में किसी को रखना चाहते हैं तो कोई भी विपदा उसको कुछ नहीं कर सकती है। तो देखिए, प्लेन से पढ़ने के बाद भी 10,000 फीट के ऊपर से पढ़ने के बाद भी जूलियन कोप्चे जिंदा रह गए थे
और वो भी अमेज़न के जंगल में तैरते हुए, लड़खड़ाते हुए, चलते हुए, और उसका जो चोट था, उसका जो घाव था, जो कीड़ा भर गए थे, इतने भारी भरकम घाव लेकर वो जूलियन बच गए थे। जूलियन 70 साल तक जिंदा थे और अपने जीवन काल में व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई ये किताब भी लिखी थी, और उस किताब पढ़कर मैं आप लोगों को इस घटना बता रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं तक। नमस्कार।